ये तस्वीर देखिए। हेडलाइन है, कुवैत में 3 अमेरिकी जेट मार गिराए गए। पहली नजर में ये एक बड़ी खबर लगती है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ एक अकेली घटना ना हो, अगर ये एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति का बस पहला हिस्सा हो तो चलिए आज इन्हीं सुर्खियों के पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो महज इत्तेफाक बिल्कुल नहीं लगता। ये एक पैटर्न है, एक बहुत ही सोचा समझा पैटर्न, जो सीधे अमेरिकी एयर पावर की सबसे कमजोर नब्ज पर चोट कर रहा है। तो आज हम इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, एक क्वार्टरबैक के गिरने से लेकर उड़ते हुए गैस स्टेशनों तक। देखेंगे कि ईरान का ये काउंटर एयर अभियान आखिर है क्या, इसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ, और आखिर में ये पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी क्यों है। चलिए एक एक करके इन कड़ियों को जोड़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे हवाई जहाज के गिरने से जो सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो पूरे वॉरजोन का रुख पलट सकता था। हम बात कर रहे हैं E3 सेंट्री की, जिसे एडैस के नाम से भी जाना जाता है। और यकीन मानिए, ये कोई मामूली जहाज नहीं था, ये आसमान में अमेरिका की आंखें और उसका दिमाग था। इसे मॉडर्न वॉरफेयर का क्वार्टरबैक कहा जाता है, और ये कोई मजाक नहीं है। जरा सोचिए, हवा में उड़ता एक पूरा का पूरा कमांड सेंटर, ये सैकड़ों मील दूर तक पूरे बैटलफील्ड पर नजर रखता है, दुश्मनों को ट्रैक करता है और फाइटर जेट्स को बताता है कि अच्छा अब यहां हमला करो, इस जगह पर जाओ। सब कुछ ये ही कंट्रोल करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका गिरना कितना बड़ा झटका था, इतना बड़ा कि एक्सपर्ट्स भी चौंक गए। अमेरिकी वायुसेना के एक पूर्व कर्नल सेड्रिक लेटन ने तो इसे अमेरिकी सर्विलेंस यानी निगरानी की ताकत पर एक गंभीर चोट बताया। और ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक नुकसान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी था। सिर्फ एक जहाज और कीमत $540 मिलियन। सोचकर देखिए कितनी बड़ी रकम है ये। लेकिन देखिए, पैसे से भी ज्यादा कीमती चीज होती है उसकी कमी। और बात यह है कि पूरी अमेरिकी एयरफोर्स के पास ऐसे सिर्फ 17 जहाज ही बचे हैं। मतलब जब एक जाता है तो उसकी जगह भरना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो दिमाग पर तो हमला हो गया। अब कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि जंग सिर्फ कमांड और कंट्रोल से नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है लॉजिस्टिक्स से। और हवाई जंग की लाइफलाइन होते हैं ये KC-135 टैंकर, जिन्हें हम कह सकते हैं आसमान में उड़ते हुए गैस स्टेशन। अब जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 12 मार्च एक हादसा होता है, फिर 27 मार्च एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला, और उसके ठीक 3 दिन बाद 30 मार्च को उसी बेस पर उस AWACS जहाज को तबाह कर दिया जाता है। पैटर्न देख रहे हैं? यह साफ है कि इन टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा था, कभी हादसे की शक्ल में तो कभी सीधे हमले से। ये जो KC-135 टैंकर्स है ना, इनकी औसत उम्र 66 साल से ज्यादा है। सोचिए कितने पुराने हैं। लेकिन यही जहाज है जो मिडल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को हवा में रिफ्यूल करते हैं। इनके बिना अमेरिकी एयर पावर की पहुंच, उसकी ताकत सीधी सीधी आधी रह जाती है। और हमले के ठीक बाद एक और जंग शुरू हुई, प्रोपेगेंडा की जंग। ईरान से जुड़ी खबरें आईं कि 3 टैंकर पूरी तरह तबाह हो गए। वहीं वेस्टर्न मीडिया ने कहा कि नहीं, करीब 5 जहाज़ों को सिर्फ नुकसान पहुंचा है। खैर, सच जो भी हो, एक बात तो शीशे की तरह साफ थी, अमेरिका की सप्लाई लाइन अब सीधे सीधे दुश्मन के निशाने पर थी। तो अब तक क्या हुआ? एक AWACS यानी कि दिमाग गया, टैंकर यानी लाइफलाइन पर हमला हुआ। ये सब अलग अलग घटनाएं लग सकती है ना, लेकिन जब आप इन सारे डॉट्स को जोड़ना शुरू करते हैं तो एक बहुत ही साफ और खतरनाक रणनीति उभर कर सामने आती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये रणनीति है क्या? स्टिम्सन सेंटर की कैली ग्रियाको ने इसका बिल्कुल सटीक जवाब दिया। ये कोई रैंडम अटैक नहीं है। वो कहती हैं, ये एक काउंटर एयर कैंपेन है। मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो अमेरिकी एयर पावर के पूरे सिस्टम की जड़ों पर, उसकी नसों पर हमला करती है। और ये प्लेबुक काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, दुश्मन की आंखें फोड़ दो, मतलब उनके जमीनी और हवाई रेडार सिस्टम को निशाना बनाओ। स्टेप 2, उनकी लाइफलाइन काट दो, यानी एरियल टैंकरों को खत्म करो ताकि उनके फाइटर जेट्स ज्यादा दूर तक उड़ ही ना पाएं। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, दुश्मन का दिमाग ही खत्म कर दो, यानी AWACS जैसे कमांड एंड कंट्रोल जहाजों को गिरा दो। एकदम सटीक, सोचा समझा हमला। तो ये तो हुई स्ट्रैटेजी की बात, लेकिन इस सब का असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं है। इसकी एक बहुत बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है, और वो कीमत है अरबों डॉलर।
आंकड़ा देखिए, सिर्फ पहले महीने में करीब 4.83 बिलियन डॉलर का नुकसान। ये इतनी बड़ी रकम है कि दुनिया के कई छोटे देशों का तो इतना सालाना डिफेंस बजट भी नहीं होता। वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है ये। और जब हम इस नुकसान की लिस्ट देखते हैं तो बात और भी साफ हो जाती है। ये सिर्फ जहाज नहीं थे। देखिए, करीब 2 बिलियन डॉलर के तो सिर्फ रडार सिस्टम डैमेज हुए। फिर एक और अर्ली वार्निंग रडार जिसकी कीमत 1.1 बिलियन डॉलर थी। फिर वो एवैक्स, टैंकर, 15 रीपर ड्रोन। ये लिस्ट लंबी है और ये दिखाती है कि ये हमला कितना बड़ा और कितना महंगा पड़ा। और ये सब कुछ हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। ये जो हमले हुए हैं, ये सिर्फ कुछ जहाज़ों का नुकसान नहीं है। ये एक बहुत गहरी, एक सिस्टमिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है? सच तो ये है कि अमेरिका का ये हवाई बेड़ा अब बूढ़ा हो रहा है। सोचिए, E-3 एवैक्स जहाज 1978 में सर्विस में आए थे। जो KC-135 टैंकर हैं, वो 66 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इनको बदलने का कोई पक्का प्लान अभी तक सामने नहीं आया है, जबकि दुनिया भर में इनकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब दुश्मन आपके टेक्नोलॉजी से लड़ने के बजाय आपके पूरे सिस्टम की कमजोरियों पर हमला करे, तो क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे होना जीत की गारंटी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के दिमाग में घूमता रहेगा।